पीटीआई वालों की गारे हिरा में गुस्ताखी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सऊदी बादशाह ने फौरन गर्दन उड़ाने का हुक्म दे दिया। वीडियो मंजर आम पर आते ही वायरल हो गई। इससे पहले कि पीटीआई वाले वीडियो डिलीट करवा दें, वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिए। अस्तगफिरुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। गारे हिरा जिसे जबले नूर भी कहा जाता है, इसमें पीटीआई कारकुनान ने ऐसी गुस्ताखी कर दी कि देखने वाले सभी मुसलमान आग बबूला हो गए। क्या मुसलमानों को ये ज़ेब देता है कि वो इन मकामात मुकद्दसा पर जाकर ऐसे तौहीन आमेज काम करें? दर हकीकत आज के मुसलमान ने दुनिया के सामने अपना मजाक खुद ही बना दिया है, जैसा कि आप वीडियो में देख भी सकते हैं। तो चलिए आपको ये सारा वाकया हम शुरू से बताते हैं। गारे हिरा वो जगह है जहाँ पर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुई थी। जब भी मुसलमान हज या उम्रे की अदायगी के लिए जाएं, तो इस जगह की जियारत के लिए जरूर जाते हैं। गारे हिरा एक गार है जो दूर से ऊंट के कोहान जैसा मालूम होता है, मगर इसमें एक वक्त में सिर्फ और सिर्फ 5 से 6 अफराद ही अंदर जा सकते हैं। जब पीटीआई के कारकुनान सऊदी अरब में उम्रे की जियारत करने के लिए गए, तो कोई भी नहीं जानता था कि आखिर इस उम्रे के पीछे इन लोगों ने क्या मकसद छुपा रखा है। जब वो कारकुनान मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पहुंचे, तो वहाँ सियासी नारे लगाने लगे। यूं लगता था जैसे वो यहाँ इबादत की गर्ज से उम्रे की सादत हासिल करने नहीं आए, बल्कि मुखालिफ पार्टी के कारकुनान को जलील करने के लिए आए हैं। ये जानने के बावजूद कि वो किस सरजमीन पर खड़े थे और जिस फरीजे को सरअंजाम देने आए थे, इसने हर तफरीक और रंगो नस्ल के फर्क को मिटा दिया था। लोग तो यहाँ आकर अपने तमाम तर इख्तिलाफात भुला देते हैं, पिछले गुनाहों की माफी मांगकर जिंदगी को नए ढंग से शुरू करते हैं। मगर न जाने ये कैसे लोग थे जो दीन खुदा से इस कदर दूर थे। दोस्तों, पहले तो ज़ायरीन के जम्मे गफीर में मुखालिफ पार्टी नारे लगाए गए। जहाँ लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदा बुलंद होती थी, वहाँ एक दूसरे पर ताने कस कर तौहीन की गई। क्या इन लोगों ने एक बार भी नहीं सोचा कि वो किस मुकद्दस जमीन पर खड़े थे? इसके बाद पीटीआई कारकुनान ने ऐसा कदम उठाया जिस पर सभी मुसलमान, हत्ता के सऊदी शहजादा भी आग बबूला हो गया। पीटीआई कारकुनान ने गारे हिरा के बैरूनी जानिब सुर्ख रंग से इंग्लिश में पीटीआई लिख डाला। अस्तगफिरुल्लाह। यानी वो मकाम जिसे मकामात मुकद्दसा में तसव्वुर किया जाता है, वहाँ जाकर इन कारकुनान ने अपनी पार्टी का नाम दर्ज कर डाला। जब लोगों ने ये देखा तो बेहद रंजीदा हुए। सभी की जबानों से इस्तिग़फ़ार निकला। ऐसी तौहीन भला किसी मुसलमान को ज़ेब भी नहीं देती। ये दुनियावी इख्तिलाफात और सियासत तो चलती ही रहती है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि ये सब खुराफात लोग ऐसे मकामात पर जाकर भी दिखाना शुरू कर दें? दोस्तों, बात यहीं रुकी नहीं। जब ये खबर सऊदी शहजादे तक पहुंची, तो इसने इन गुस्ताखों की गर्दन उड़ाने का हुक्म दे दिया। जी हाँ, वो गुस्ताख तो फिर यूं मंजर आम से गायब हुए जैसे कभी थे ही नहीं। हैरत की बात तो ये थी कि कोई भी शख्स कैमरे में रिकॉर्ड ही नहीं हुआ था। पीटीआई वालों ने मस्जिद नबवी के बाद गारे हिरा की भी तौहीन कर दी थी। तुर्की ने इनकी हरकतों की वजह से वीजे की शराइत सख्त कर दी, और ये हरकतें अगर जारी रहीं तो कोई बईद नहीं कि सऊदी अरब समेत बहुत सारे मुमालिक हमें वीजा देना ही बंद कर दें। पाकिस्तानी सियासी पार्टियों के कारकुनान इस हद तक सियासत और कुर्सी की जंग में आगे निकल चुके हैं कि दीन का तकद्दुस इनके दिलों से खत्म होता चला जा रहा है। अल्लाहु अकबर। दोस्तों, गारे हिरा कौन से मकाम को कहा जाता है? इकरा। ये वो अल्फाज हैं जो नबी आखिरुज़्ज़मा हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उस वक्त नाजिल हुए जब आप मक्का मुकर्रमा से दूर गारे हिरा में कई माह से तदब्बुर और तफक्कुर में मशगूल थे। यही वजह है कि आज भी गारे हिरा को सर चश्मे नूर हिदायत करार दिया जाता है, क्योंकि यहीं से इंसान की दुनिया और आखिरत की भलाई पर मबनी पैगाम का आगाज हुआ और दुनिया के कोने कोने तक जा पहुंचा। सतह समंदर से 634 मीटर बुलंद गार को जबले नूर भी कहा जाता है। al-arabiya.net के मुताबिक मस्जिद हराम से गारे हिरा 4 किलोमीटर की मसाफत पर है। गार के अंदर दाखिल होने का रास्ता इसके शुमाल की समत से है और वहाँ से खाने काबा का बराह रास्त नजारा मुमकिन है। हरमैन शरीफैन के मुहक्किक मोहिउद्दीन उल हाशमी कहते हैं कि गारे हिरा अंदर से कोई बहुत खुली जगह नहीं है। वहाँ एक ही वक्त में ज्यादा से ज्यादा 6 अफराद समा सकते हैं। उन्होंने कहा कि गारे हिरा तक पहुँचने के लिए अच्छी खासी जिस्मानी ताकत की जरूरत है, क्योंकि चढ़ाई चढ़ते हुए वहाँ तक पहुँचना इतना आसान नहीं। जबले नूर की चोटी पर पहुँचकर वहाँ से गारे हिरा के अंदर जाने के लिए मजीद 20 मीटर चलना पड़ता है। दुनिया के किसी और मकाम पर ऐसा कोई गार नहीं। ये गार बाहर से काफी हद तक ऊंट के कोहान से मुशाबियत रखता है। मौर्रिख अल हाशमी ने बताया कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 40 साल हो गई, तो आप माह सयाम में गारे हिरा के लिए आज़िम सफर हुए और गार में मुकम्मल 1 माह के लिए इतिकाफ की नियत से बैठ गए। वो अपने साथ जरूरी खाने पीने का कुछ सामान भी ले गए थे। तारीखी मसादिर से पता चलता है कि बासत से कबल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हाई चाहते थे और वो गौर फिक्र के लिए किसी ऐसे मकाम की तलाश में थे जो मक्का से करीब हो, मगर हर किस्म के शोर शराबे से महफूज हो। रमजान के आखिरी अशरे में
जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्तिकाफ में थे, रूहुल अमीन हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि पढ़िए। आपने जवाब दिया कि मैं पढ़ा लिखा नहीं। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने 3 बार यही बात दोहराई और इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ इन आयात की तिलावत शुरू की। ये सरचश्मे नूर नबुव्वत का नुक्ता आगाज था। अल हाशमी का कहना है कि गारे हिरा इस्लामी तारीख में अहम मकाम रखने के साथ मुसलमानों के लिए भी एक मुक़द्दस जगह का दर्जा रखता है। दिन और रात में ऐसा कोई वक्त नहीं जब वहाँ पर ज़ायरीन का नुज़ूल ना होता हो। मोइनुद्दीन अल हाशमी ने अलअरबिया.net से बात करते हुए बताया कि गारे हिरा की ज़ियारत करने के लिए आने वाले ज़ायरीन न सिर्फ वहाँ से पत्थर और कंकरियां तोड़कर तबर्रुक के तौर पर अपने साथ रखते हैं, बल्कि यादगार के लिए वहाँ पर कोई इबारत भी लिख डालते हैं। बहुत से ज़ायरीन इस जगह का तकद्दुस का ख्याल रखने के बजाय वहाँ पर फालतू चीजें भी फेंक आते हैं, जिसके नतीजे में सफाई करने वाले अमले को मुश्किल का सामना करना पड़ता है। वैसे ही एक मखसूस पार्टी के कारकुनान ने गारे हिरा पर सुर्ख रंग से PTI लिख डाला। आखिर इसके पीछे इनका मकसद क्या था? लोगों में इस वीडियो के बाद शदीद गम गुस्सा पाया जाता है। यही वजह है कि आज भी गारे हिरा को सरचश्मे नूर हिदायत करार दिया जाता है, क्योंकि यहीं से इंसान की दुनिया और आखिरत की भलाई पर मबनी पैगाम का आगाज हुआ और दुनिया के कोने कोने तक जा पहुंचा। सतह समंदर से 634 मीटर बुलंद गार को जबले नूर भी कहा जाता है। अलअरबिया.net के मुताबिक मस्जिद हराम से गारे हिरा 4 किलोमीटर की मसाफत पर है। इमाम अब्दुल्ला बिन मोहम्मद ने गारे हिरा के फजाइल और खुसूसियात बयान किए हैं। गारे हिरा की तरफ आने वाला जब पहाड़ पर चढ़ता है तो ये अपनी फजीलत के बाइस आने वाले के गम को दूर कर देता है। जब रब ताला ने कोहे तूर पर तजल्ली फरमाई तो वो टुकड़े टुकड़े हो गया और उन टुकड़ों में से एक टुकड़ा जबले हिरा है। इसमें जोहर के वक्त दुआ करने वाले की दुआ कबूल होती है और आवाज दी जाती है कि जो शख्स हमसे दुआ करता है हम उसकी दुआ कबूल करते हैं। हिरा में नूर इलाही का मरकज कायम है और अल्लाह की कसम इसके ऊपर ठहरना बहुत पसंदीदा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और अकीदत का अमली तकाजा है कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गारे हिरा की सुन्नत पर अमल करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और गौर व फिक्र को अपने अमल और किरदार का हिस्सा बनाएं। सैयदना हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी उम्मत में इल्मी और शऊरी इर्तिका देखना चाहते हैं। जब हम सैयदना हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गौर व फिक्र की तर्ज फिक्र को अपना लेंगे तो सैयदना हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कुर्बत हासिल कर लेंगे।